अगर आइडिया होने के बावजूद भी आप कभी बिजनेस के फील्ड में नहीं उतरे तो उसका एक मेजर रीजन हो सकता है फंड्स का ना होना। अब बात करते हैं फंड्स क्यों जरूरी है। अगर बिजनेस में आइडिया आपके पास है तो आइडिया अगर स्ट्रक्चर का काम करेगी तो फंड्स उसके बेस का काम करेगी, और बिना फंड्स की एक स्टेप लेना भी काफ़ी मुश्किल बड़ा होता है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है फंड्स लगेंगे, लोगो बनवाने में फंड्स लगेंगे, वेबसाइट बनवाने में फंड्स लगेंगे, स्टाफ हायरिंग में फंड्स लगेंगे, इवन इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अगर आपको चाहिए तो फंड्स लगेंगे ही लगेंगे। एक स्टार्टअप में बेसिक अगर आपको कुछ भी करना है तो फंड्स की नीड्स होती ही है। वेलकम बैक गाइस इन एपिसोड 6 ऑफ मेकिंग अ $1 मिलियन कंपनी फ्रॉम स्क्रैप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में फंड्स कहाँ से एग्रीगेट करेंगे, फंड्स कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे। तो जैसा कि हम इस बिजनेस में पूरे नए हैं, हमारे पास सिर्फ एक आइडिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। और हम एज अ फ्रेशर है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई खासा फंड्स का बैकअप भी नहीं है, तो हमें फंड्स का जुगाड़ खुद ही करना होगा। मैं फ्रीलांसर रह चुका हूँ, कंटेंट राइटर रह चुका हूँ, एक स्क्रिप्टर रह चुका हूँ, मैंने पार्ट टाइम कहीं की इंटर्नशिप भी करी है, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी करे हैं, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब मैनेजमेंट कंपनी भी पहले मैं चलाता था। फिलहाल वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन यकीन मानो वो एक बच्चे की उम्मीद से तो ज़्यादा ही पैसे बनाती थी। और मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि शायद अब मेरे बहुत काम आने वाली है, और मैंने हर एक वो छोटी अपॉर्चुनिटी से थोड़े थोड़े पैसे बनाए हैं। मैंने अपनी पॉकेट मनी भी सेव करी है ताकि वो अब मुझे काम आए। जो भी मैंने पहले बचाया है वो अब मेरे बहुत काम आने वाली है। इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने शेयर मार्केट भी ट्राई करा है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ कहूँगा कि शॉर्टकट्स आर नेवर द वे दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस। शॉर्टकट्स में आपको थ्रिल्स बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने फ्लक्चुएशन है कि आप अगर स्टेबल होना चाहोगे तो आप नहीं हो सकते। अब अगर आपके पास भी एक बिजनेस आइडिया है और आपको भी अपने बिजनेस के लिए फंड्स जमा करने हैं, तो मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट कर देता हूँ जो कि आपके शायद कुछ काम आ जाए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कोई एक छोटा मोटा आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, किसी के यहाँ इंटर्नशिप कर लो ताकि आप स्किल सीख सको, आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप अपने पॉकेट मनी को सेव कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको जानना है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, उसका स्टेप्स क्या है। क्योंकि अगर वो सब चीज़ें अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लग गया तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगी। वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसके पास तो पहले से ही पैसे हैं, इसके पास पहले से ही फंड्स है, तो ये बिजनेस कर रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। एक यूथ अपना पैसा वेस्ट करता है लड़की पटाने में, धुएं उड़ाने में, लेकिन उसके बाप से पूछो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है अपने बच्चे की करियर बनाने में। तो आप पैसे को कैसे यूज़ करते हो, क्या उसका यूज़ करते हो, क्या मिसयूज़ करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके पास उतने मनी, सबके पेरेंट्स उनको इतना तो देते ही हैं कि वो अपना लिविंग निकाल लें। तो अब उसके बाद जो पैसे आ रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। छोटे छोटे स्टेप्स ही एक दिन बड़ा रिजल्ट देते हैं। अगर मेरी बातें मजाक लग रही हैं तो कंपाउंडिंग का पावर इन्वेस्टर से पूछो। आप अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट सेव करते हो तो एक दिन वो बड़ा रिजल्ट ज़रूर देंगी। अब हमारे कंपनी में फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने 4 पोर्शन में किया है: ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, कैंपेन मार्केटिंग एंड रिसोर्स एग्रीगेशन में। और हमने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करा है हमारे फंड्स का 10, 20, 30, 40। मतलब ये रेशियो में हम अपने फंड्स को डिवाइड करेंगे। तो 10% हमारा जाएगा ऑफलाइन मार्केटिंग में, 20% जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग में, 30% जाएगा हमारे कैंपेन मार्केटिंग में, और 40% जाएगा हमारे रिसोर्स एग्रीगेशन में। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोग इंक्लूड करेंगे वेबसाइट, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप एड्स। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग यूज़ करेंगे पैम्पलेट्स, बैनर्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग कैंपेन मार्केटिंग में डायरेक्ट अप्रोच, बॉन्ड्स, स्पॉन्सरशिप एंड इवेंट्स कराने की कोशिश करेंगे। और लास्ट आता है रिसोर्स एग्रीगेशन। उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन और हमारे ऑफिस के चार्जेस और सिस्टम्स एंड स्टाफ्स या टीम अप करने में हम लोग उस चीज़ को खर्च करेंगे। तो ले देके हमने 4 भाग में अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमारे फंड्स एक तरफ से आएंगे, उसको 10, 20, 30, 40 रेशियो में हम डिवाइड करेंगे और उसको इस चीज़ के लिए डेडिकेट करेंगे ताकि हम लोग को एक बढ़िया स्टेबल तरीके से आउटपुट मिल सके। यूँ कि हमारे पास अंधे पैसे तो हैं नहीं, तो हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा, हर एक इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना होगा, क्योंकि एक गलत इन्वेस्टमेंट हमें वापस से जीरो पे लाके खड़ा कर सकता है। अब आप में से कई लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर हमें सिर्फ बिजनेस के लिए फंड्स ही तो चाहिए, बैंक के पास चले जाते हैं, लोन मिल जाएगा, लोकल मार्केट में चले जाते हैं, लोन मिल जाएगा, दोस्तों से उधार ले लेते हैं, फैमिली से पैसे ले लेते हैं।
हो सकता है आपका कहना सही हो या फिर हाँ आप लोग को लगता हो कि ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मैं इन सभी के लफड़ों में पड़ जाता हूँ तो शायद मैं इनके इंटरेस्ट सही कभी नहीं भर पाऊंगा। और हमारे लोकल में तो एक कहावत भी है कि बच्चे से ज़्यादा का झुंझुना नहीं होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को मेरा ना मानने का एक रीज़न और भी दे देता हूँ। बैंक्स लोन नहीं देंगी, लोकल मार्केट के इंटरेस्ट इतने हाई हैं कि आप उसको रीपेमेंट करते करते रह जाओगे, नहीं होगा। फैमिली से इन स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं, गालियाँ मिलती है, ये सबके घर की एक ही कहानी है। और अगर उधार ले लोगे तो आधा टाइम तो उसके रीपेमेंट पे ही दिमाग चला जाएगा, प्रोडक्टिविटी की ऐसी की तैसी। तो उसके अगर आप सोच रहे हो कि उधार ले लूँगा और उसके बाद में हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप उतना ही एफर्ट अगर उतने एसेट को बनाने में लगते हो, अगर आप 1 लाख लोन ले लोगे, कुछ नहीं, आपको जाना है हाँ कि दे दो ना भाई, मिल गया, आप उसके इंटरेस्ट रीपेमेंट करो। लेकिन अब आप सोच के देखो कि वही 1 लाख आपने खुद बनाया है, आपने खुद ही उस चीज़ को अर्न किया, तो आप सोचो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब अगर आपका स्टार्टअप घंटा काम न करे, फ्लॉप कर गया स्टार्टअप आपका, लेकिन आप अगर 1 लाख रुपए जमा कर लिए तो सोचो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ पहुँच चुकी है। स्टार्टअप नहीं भी काम करेगा ना तो आप 1 लाख रुपए कमाने के कैपेबल हो चुके हो। और मेरे बनाए हुए पैसों को मैं आग लगा दूँ, कोई देखने नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कि एवरीथिंग यू हैव दैट शुड मस्ट बी क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। और आपकी चीज़ों को आप क्या करते हो उससे किसी को कोई लेना देना होगा भी नहीं, और आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो फंड्स जमा करने के लिए मैं भी वही चीज़ें करूँगा जो मैंने अभी आप लोगों को सजेस्ट करी है। मैं भी वापस से अपनी जो भी चीज़ें मैंने बीते हुए समय में की है, मैं वापस उसको रनिंग में लाऊंगा ताकि मैं खुद से उन चीज़ों को क्रिएट कर सकूं। और मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप खुद से क्रिएट करने का सोचो, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और हम भी अभी उसी पे काम करेंगे ताकि हमारे पास फंड्स हो। लोन वाले सिस्टम पे मैं बिलीव नहीं रखता भाई। वो अच्छे, अगर आपके पास बड़ा सा बिजनेस है तो आप वो चीज़ करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक जीरो से स्टार्ट करें, आप हमारे जैसे वेले हो, स्टूडेंट हो, तो मैं तो कहूँगा कि पहले भाई खुद को प्रोडक्टिव बनाओ, फिर लोन्स पे पढ़ना, वरना ज़िंदगी भर रीपेमेंट में रह जाओगे। बिजनेस तो दूर की बात, इंटरेस्ट देने के लिए नानी याद आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।